गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी चैप्टर 3 बल और न्यूटन गति के नियम। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा बल क्या है, बल के पूरा डिफिनीशन आपको दूंगा, बल के मात्रक बताऊंगा, बल के फार्मूला आपको बताऊंगा और न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, आपको तीनों नियम के बारे में बताऊंगा उदाहरण के साथ, और आपको मैं बताऊंगा संवेग क्या है, आवेग क्या है। आपको मैं बता दूं कि हमारे पिछला वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताया हूं कि सदिश और अदिश की पहचान कैसे करें। सदिश और अदिश किसे कहते हैं, दूरी, विस्थापन, बल किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूं न्यूटन के गति के नियम और बल के पूर्ण रूप से डिफिनीशन, और इसके भी आपको प्रकार बताऊंगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। अगला वीडियो हमारा जो होगा आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताऊंगा। बल और न्यूटन के गति के नियम आपको मैं बता दूं कि क्लास 9 का चैप्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बल और न्यूटन के गति के नियम जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जो लोग आईटीआई करते हैं उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। जो लोग डिप्लोमा करते हैं न्यूटन के गति के नियम कंपटीशन की तैयारी करती हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम पे आपको फार्मूला, न्यूटन के गति के नियम पे सवाल आपको जो है आता है। चलिए मैं आगे बताता हूँ न्यूटन के गति के नियम। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ न्यूटन के गति के पहला नियम क्या है। पहले उसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ से आया ये न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब न्यूटन का पहला गति का नियम देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वस्तु समान दिशा में चल रही है तो वो समान दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसका वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अगर कोई वस्तु चल रहा है, अगर बाहरी बल उसमें नहीं लगाया जाए तो उसी दिशा में वो चलती रहेगी। यही नियम है आपका न्यूटन का पहला नियम। चलिए आगे बताता हूँ। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आपको जड़त्व के बारे में भी पूरा डिटेल्स हम बताएंगे आगे। अभी बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। आपको मैं बता दूं कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए अब मैं बताता हूं बल की परिभाषा, यानी कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। यानी कि जो वस्तु कोई खड़ा रहता है या वस्तु है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है उसमें परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल जो है एक सदिश राशि। देखिए यहाँ ब का उच्चारण रहा है इसलिए यह सदिश है। पूरा डिटेल्स मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि सदिश राशि है और अदिश राशि है। तो बल क्या है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आप न्यूटन को एन से भी लिख सकते हैं और हम बल को एफ से सूचित करते हैं। बल के प्रकार आइए बताते हैं आपको। अब बल के प्रकार। स्पर्श बल। स्पर्श बल किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब दो वस्तुओं को परस्पर भौतिक स्पर्श में आने पर बल लगता है, यानी कि जब कोई दो वस्तु परस्पर भौतिक स्पर्श में आने पर बल लगता है तो उसे स्पर्श बल कहते हैं। जैसे घर्षण का बल,
यानी कि इसमें क्या होता है कि दो वस्तु परस्पर भौतिक में स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे जो है स्पर्श बल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल घर्षण बल। दूरी पर क्रिया बल, यानी कहने का मतलब है यदि दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए दूर से ही बल लगता है तो ऐसे बल को दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल। चलिए आगे बताता हूँ बल के प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के प्रभाव क्या है? बल किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। बल विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है या गति में स्थिर वस्तु को विराम में ला सकता है। तीसरा क्या है? बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ जड़त्व क्या है। प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति या विराम की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं ला सकता है, अर्थात अपनी अवस्था को बनाए रखता है, इस गुण को जड़त्व या जड़ता का कहते हैं, या किसी वस्तु के द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। चलिए आपको बताते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। एग्जाम्पल, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आप देखते होंगे जब आप कभी सफ़र करते होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे या बस में बैठे हैं आप, तो क्या होता है कि जब बस रुकी हुई हो, ट्रेन रुकी हुई है, अचानक जब चलती है ट्रेन तो उसमें के बैठे हुए यात्री जो होता है पीछे की ओर झुक जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को हाथ से पकड़कर ठंडे से पीटने पर, डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये सब क्या है? जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलिए आपको बताते हैं जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछे कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, प्रत्येक वस्तु का गुण उसके कारण अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। आगे मैं आपको अभी बताऊंगा कि न्यूटन के गति का दूसरे नियम और तीसरे नियम इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी, इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहें। गति का जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक सरल रेखा में अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। परिणामी बल, आप देखिए यदि दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर एक साथ लगाते हैं, मान लीजिए कि दो से दो अधिक बल किसी वस्तु पर एक साथ लगाते हैं, तो इन सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव उत्पन्न करने वाले बल को परिणामी बल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई सामान आपको उठाना है या कहीं कुछ ले जाना है आपको, तो उसमें दो आदमी बल लगा रहा है, तो दोनों को मिलाकर जो प्रभावित करता है उसे हम परिणामी बल कहते हैं। संतुलित बल, अब आइए आपको बताते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। यदि किसी पिंड पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल जो है शून्य हो तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर लग रहे बलों का परिणाम बल शून्य नहीं हो, यानी कि परिणाम बल जो है शून्य नहीं हो तो असंतुलित बल, और परिणाम जो है जीरो आ जाए तो संतुलित बल। बहुत सिंपल डिफिनीशन है आपका ये। बल का आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी बल द्वारा किसी बिंदु या अक्ष के परित किसी पिंड को घूमने की प्रवृत्ति की माप को उस बिंदु को परित उस बल का आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। देखिए न्यूटन मीटर को हम एनएम भी लिख सकते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है फार्मूला आपका बल गुणे उस बिंदु से बल क्रिया रेखा की लंब गुणे दूरी, यानी कि इसका फार्मूला होता है P गुणे ओम, यानी कि बल की क्रिया रेखा और उससे लंब से दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत
दूरी। चलिए आगे बताता हूँ अब आपको, देखिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा देर। न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर को आरोपित बल के समानुपाती होती है और एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। एक बार फिर से आपको मैं बताता हूँ, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। देखिए तो संवेग में परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान और त्वरण में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए द्वितीय नियम में एक फार्मूला आपको तैयार होता है F बराबर ma। आप इसे हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे बताता हूँ तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम है हमारा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे समझिए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। ये सब आपके जो है एग्जाम्पल है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। अब आपको हम बताते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है? यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, यानी कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद के संवेग जो है बराबर होता है। यानी कि जो टक्कर इसमें होता है, जैसे मान लीजिए टक्कर हो गया MV MU में, तो MV इक्वल टू MU होगा। यानी कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद जो संवेग होता है वही हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। आइए आपको बताते हैं आवेग क्या है। जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बल और समय अंतराल, यानी कि आवेग बराबर फार्मूला हो जाएगा बल गुणे समय अंतराल, यानी कि संवेग में परिवर्तन। आवेग, इसमें देखिए आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। आगे देखिए आपको बताते हैं संवेग क्या है। वह भौतिक राशि जो गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है वस्तु का संवेग कहलाती है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे भी आपका फार्मूला होता है संवेग बराबर P बराबर mv। इसको आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा फार्मूला के बारे में भी। अगला चैप्टर आपको हम मिलेगा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट वीडियो आपको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।